हाथरस हादसे में गई 121 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन? किसके कारण गई 121 लोगों की जान? भोले बाबा के खिलाफ क्यों दर्ज नहीं हो रही है एफआईआर? प्रशासन गुनहगार तो भोले बाबा कैसे हुए बेकसूर? इन सभी सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम सुनवाई के दौरान ही आएगा। दरअसल मामला यह है कि भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 12 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने इस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया है। तो दूसरी तरफ एसआईटी ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए सीएम योगी ने एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। इस रिपोर्ट में खासतौर पर कहा गया है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी समुचित जानकारी नहीं दी गई। एसआईटी की रिपोर्ट में हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक को मुख्य जिम्मेदार तो बताया ही गया है, साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय हो गई है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने ये कार्रवाई की है। 2 सदस्यीय जांच समिति द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट में मुख्य तौर पर यह भी कहा गया है कि इस घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए एक गहन जांच की जरूरत है। जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में खास तौर पे कहा गया है कि एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है। जांच समिति ने अब तक हुई जांच और कार्यवाही के आधार पर हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया है और गहन जांच की जरूरत बताया है। आगे कहा गया है कि जांच समिति के कार्यक्रम आयोजक और तहसील स्तरीय पुलिस और प्रशासन को भी दोषी पाया है। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के ये जिम्मेदार हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदर राव द्वारा बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए आयोजन की अनुमति दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उक्त अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति कर दी है और इसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदर राव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिकंदर राव, थाना अध्यक्ष, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज और चौकी इंचार्ज पोरा को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर में भले बाबा का नाम नहीं, लेकिन 2 जुलाई को स्थानीय सिकंदराव थाने में हाथरस भागदड़ को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि भोले बाबा का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। भोले बाबा भगदड़ की घटना के बाद से ही फरार हैं। उनकी आखिरी लोकेशन मैनपुरी आश्रम में ही मिली थी और इसके बाद उनका फोन लगातार बंद आ रहा था। हाल ही में बाबा ने बयान जारी कर घटना पर दुख जताया था और कहा था कि इस हादसे के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके वकील एपी सिंह ने उनकी तरफ से बयान दिया था और एक बयान उनका भी सामने आया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखना है सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और किस तरीके से हाथरस के दोषियों को सजा दी जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।